हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकंड वीडियो चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रोज के ए गर्ल विद ए बास्केट से। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बेटा 4 क्वेश्चनों को दिया था, जिसे बड़े कायदे से मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट वीडियो यानी सेकंड वीडियो उसी चैप्टर से और नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, यानी इन 4 क्वेश्चंस यानी टोटल 8 क्वेश्चंस में आप सीखेंगे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यही नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस आप फिर कायदे से समझेंगे पहले वीडियो की भांति, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर दिया है मैंने आपको नंबर 5th, यानी 4 क्वेश्चंस मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में दिए थे। नंबर 5th क्वेश्चन मैंने आपको अपने सेकंड वीडियो में दिया। तो सेकंड वीडियो में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर सेलिंग बास्केट्स एंड व्हाई। हु माने कौन, वर माने थे, सेलिंग जो बेच रहे थे, बास्केट्स टोकरियां, वो कौन थे जो टोकरियों को बेच रहे थे, एंड व्हाई और क्यों बेच रहे थे, यानी वो कौन थे जो टोकरियों को बेच रहे थे और उन टोकरियों को वो क्यों बेच रहे थे। आंसर में देखेंगे द चिल्ड्रन, बच्चे कॉमा जो सेलिंग बास्केट्स टोकरियों को बेच रहे थे एट प्लेटफॉर्म्स। दोबारा ध्यान दें, द चिल्ड्रन कॉमा सेलिंग, केवल आपको यहां से हु वर हटाना है, उसकी जगह लाना है द चिल्ड्रन कॉमा सेलिंग बास्केट्स। मैंने जोड़ दिया एट प्लेटफॉर्म सेंटेंस को और क्लियर करने के लिए। तो देखिए दोबारा, द चिल्ड्रन कॉमा का सेंस मैं आपको समझाऊंगा, कॉमा किस कंडीशन में कहां लगाया जाता है। द चिल्ड्रन कॉमा सेलिंग बास्केट्स एट प्लेटफॉर्म्स, वर माने थे, द सन्स यानी पुत्र, एंड डॉटर्स और पुत्रियां, ऑफ द रिफ्यूजेस शरणार्थियों के, यानी वो बच्चे कौन थे, शरणार्थियों के जो इंडिया आए थे पाकिस्तान को छोड़ करके, उनके बच्चे। द चिल्ड्रन कॉमा सेलिंग बास्केट्स एट प्लेटफॉर्म्स वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजेस। देखिए आगे इसी में, अब इसमें बेच रहे तो बच्चे थे, बिकॉज मैंने क्या लगा दिया, वाई के लिए, दे वर वेरी पुअर एंड होमलेस, यानी वो बिना घर के थे। सो दे wanted to earn money for their living। देखिए क्यों बेच रहे थे, बिकॉज क्योंकि दे माने वे, वर माने थे, वेरी पुअर बहुत गरीब, एंड होमलेस और बिना घर के, वो बहुत गरीब थे और बिना घर के थे। सो दे वॉन्टेड टू, दे माने वे, वॉन्टेड माने चाहते थे, टू अर्न कमाना, मनी माने धन, फॉर देयर लिविंग अपनी जीविका के लिए। यानी क्यों बेच रहे थे, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, बिना घर के थे, इसलिए अपना घर बनाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए वो धन कमाना चाहते थे, इसलिए प्लेटफॉर्म पर अपनी टोकरियों को बेच रहे थे। तो ये आप लोगों के लिए बड़ा इजीली बनाए हुए क्वेश्चंस, और जिससे आपके लिए बोर्ड में बहुत अच्छी परसेंटेज मिलेगी। जैसे हमारे बच्चे हर साल अपनी पोजीशन टॉप पोजीशन पर रहते हैं, बढ़िया मेरिट में आते हैं, तो ऐसी मेरिट को पाने के लिए, अच्छी डिक्टेशंस पाने के लिए, आप एक ऑनर पाने के लिए हमारे चैनल को बड़ा कायदे के साथ देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं इसी में, नंबर 6। नंबर 6 है, व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल, व्हाई डिड millions of people leave Pakistan for India। देखेंगे आप, वाई माने क्यों, डिड मिलियंस ऑफ पीपल लाखों लोगों ने, लीव माने छोड़ दिया, पाकिस्तान पाकिस्तान को, फॉर इंडिया भारत के लिए, यानी लाखों लोगों ने पाकिस्तान को भारत के लिए क्यों छोड़ दिया। तो आंसर में देखेंगे आप, मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया।
बिकॉज दे डिड नॉट want to change their religion, so they came in India. देखिए क्यों छोड़ दिया, यहीं से आपका डेट था हटा दिया। मिलियंस ऑफ पीपल, लीव का सेकंड फॉर्म कर दिया, लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया, यानी पाकिस्तान को उन्होंने भारत के लिए छोड़ दिया। बिकॉज क्योंकि दे माने वे, डिड नॉट वांट नहीं चाहते थे, टू चेंज बदलना, देयर रिलीजियन अपने धर्म को, सो दे केम इन इंडिया, यानी वो अपने धर्म को बदलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो कहां आ गए, भारत आ गए। क्वेश्चन नंबर 7, 7 नंबर है आपका, व्हाट डज द राइटर विलियम सी डॉगलस विलियम सी डॉगलस से इन प्रेज ऑफ the people of India, praise of the people of India। हिंदी देखिए इसका बेटा एक एक वर्ड से, व्हाट डज द राइटर विलियम सी डॉगलस, यानी लेखक विलियम सी डॉगलस से माने कहते हैं, व्हाट माने क्या कहते हैं, इन प्रेज प्रशंसा में, ऑफ द पीपल लोगों की प्रशंसा में, ऑफ इंडिया भारत के, यानी राइटर विलियम सी डॉगलस जो भारत के लोग हैं उनकी प्रशंसा में क्या कहते हैं। तो आंसर में देखेंगे, द राइटर विलियम सी डॉगलस says in praise of the people of India that the people of India are very respectful and have a hope to get a independence, so they have a great passion for freedom। देखिए बेटा, द राइटर विलियम सी डॉगलस सेज क्यों लगाया, क्योंकि एक सिंगुलर व्यक्ति है और आपका डज आ रहा है। जब भी आपका डज आता है जो भी मेन वर्ब होगी उसमें आप क्या लगा देंगे, एस या ईएस। अब एस या ईएस का सिस्टम क्या होता है, आपने देखे होंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट, जहां वोवेल लास्ट अक्षर होता है वहां ईएस लगाते हैं, जहां कॉन्सोनेंट लास्ट अक्षर होता है वहां एस लगाते हैं। तो ये था ईएस और एस का सिस्टम, कहां कहां आप लगाएंगे। वोवेल लास्ट में आने पर हमेशा ईएस, कॉन्सोनेंट लास्ट में आने पर हमेशा एस का यूजिंग करेंगे। जैसे मैंने कॉन्सोनेंट यानी वाई कॉन्सोनेंट था तो मैंने क्या लगा दिया था इस वाई के साथ, एस।
यानी ये हो गया सेज। बाकी क्वेश्चन उतार दिया इन प्रेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, यानी वो कहता क्या कहते हैं कि द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, आर माने हैं वेरी रेस्पेक्टफुल, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, एंड हैव ए होप, और एक आशा रखते हैं, यानी वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं और एक आशा रखते हैं, टू गेट, पाने की, ए इंडिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भरता, एक आत्मनिर्भरता पाने की आशा भी रखते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। देखिए, सो इसलिए दे हैव ए ग्रेट पैशन, वे एक बड़ी इच्छा रखते हैं फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की, यानी वो इतने अच्छे लोग हैं कि एक आत्मनिर्भरता की इच्छा रखते हैं और एक बड़ी स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं। ऐसा किसने कहा? विलियम सी डगलस ने, जब वो भारत और उसके लोगों से मिले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट आपके लिए पूरे चैप्टर से। देखिए बेटा, इन क्वेश्चंस को दोबारा फिर आप ध्यान दें, एक विशेष इंपॉर्टेंट कि आप लोग बिल्कुल भी तैयारी कहीं से नहीं करेंगे, जो कुछ मैं कराऊंगा टोटल कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं आपका, यानी सारी चीजें आपको इस आपके YouTube चैनल से आप तक प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप लोग केवल हमारे चैनल को बड़ा ढंग से देखें, एक एक क्वेश्चन, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए विशेष इंपॉर्टेंट होगा, मैं सारा कुछ आपके लिए कराऊंगा। आप कुछ नहीं करेंगे, केवल जो मैं कराऊंगा उसी को करेंगे। आपके मार्क्स अच्छे, आप भी अच्छे, आपके घर वाले खुश, आप भी खुश। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर लास्ट। देखिए क्या है लास्ट में, व्हाट वाज द लाइट ऑब्लिक करके मैंने एक लिख दिया कंडीशन, किसी भी टाइप से आपका बोर्ड में आ जाए, ऑफ रिफ्यूजेज, इसी में अगला है व्हाट वर दे डूइंग फॉर ए लिविंग, व्हाट वर दे डूइंग फॉर देयर लिविंग। देखिए, व्हाट माने क्या, वॉज माने था, द लाइट दृश्य या कंडीशन आपका एक ही मीन्स दे रखा होता है वैसे दोनों का, यानी स्थिति क्या थी, ऑफ रिफ्यूजी शरणार्थियों की स्थिति क्या थी। व्हाट वर दे डूइंग, वे क्या कर रहे थे, फॉर देयर लिविंग, अपनी जीविका के लिए, उनकी स्थिति क्या थी और वे अपनी जीविका के लिए कर क्या रहे थे। मैं इस क्वेश्चन को बेटा आपको ऊपर से साफ करके बताता हूं जिससे आप और आसानी से सीखें। हो सकता है नीचे जाने पर आपको दिखाई ना दे। देखिए, बेटा आप लोग सोचते होंगे ये लाइट क्यों बोला मैंने जबकि पी से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा क्या है कि पी एक साइलेंट वर्ड है। साइलेंट कैसे पहचानते हैं, व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ साइलेंट वर्ड। साइलेंट वर्ड कैसे पहचानेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे जाने, आज मैं आपको इजी ट्रिक से बताता हूं साइलेंट की पहचान। साइलेंट क्या होता है, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए, क्या आए, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए तो हमारा जो पहला कॉन्सोनेंट होगा जिसका कोई अर्थ ना हो, दोनों कॉन्सोनेंट को मिलाने के बाद, तो वो पहला कॉन्सोनेंट वर्ड हमेशा साइलेंट होगा। तो आपका ये पहला कॉन्सोनेंट वर्ड पी साइलेंट है, इसलिए एल को हमने बोला। ऐसे ही आपका होता है नाइफ। तो देखिए दो कॉन्सोनेंट फिर एक साथ आ गए तो हमने के को नहीं बोला, इसलिए बोला नाइफ। ऐसे ही हमने बोला लॉज। तो देखिए बीच में दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं आपके डी और जी, इसलिए हमने डी को नहीं बोला। तो पहला वर्ड हमेशा साइलेंट। देखिए अब इसको, अब एक आंसर होगा, ये आपका क्या दे रखा है और ये आपका क्या दे रखा है, व्हाट और हेल्पिंग वर्ब के बाद द, यानी कंडीशन डिपेंडेबल। जब कोई भी सेंटेंस निर्जीव सब्जेक्ट से हो और उससे पहले द हो और व्हाट का सेंटेंस हो, तो आप वहां क्या करेंगे, उस सेंटेंस में आप देयर का यूजिंग करेंगे। तो आप लगाएंगे देयर वॉज, आप इस दा को हटा देंगे, देयर वॉज ए माइजरेबल दयनीय, देयर वॉज ए माइजरेबल। अब लाइट लगा दें या कंडीशन लगा दें,
एक कोई भी लगा दें, कंडीशन ऑफ रिफ्यूजेस बिकॉज दे वर वेरी पुअर एंड होमलेस। देखिए बेटा, मैंने दोबारा आपको बताता हूं, अगर सबसे पहले वॉट हो, उसी में हेल्पिंग वर्ब के बाद दाए और आपका सब्जेक्ट निर्जीव हो, तब आप उस कंडीशन में वॉट को हटाएंगे, उसके स्थान पर देयर लगाएंगे, और दा को हटाएंगे, उसके स्थान पर ए या सम का यूजिंग करेंगे। जैसे यहां आपका प्लूरल होता है, तब आप सम लगाते, सिंगुलर है इसलिए आपने दा को हटा करके ए लगा दिया, तो लगा दिया देयर वॉज ए माइजरेबल कंडीशन ऑफ रिफ्यूजेस। ए के साथ आप उस एडजेक्टिव वर्ड को देंगे जिसके अकॉर्डिंग उसे हम दर्शा सकें कि इसके आंसर के साथ ये जोड़ा जाएगा। जैसे मैंने माइजरेबल जोड़ा, तो आपका आया देयर वॉज ए माइजरेबल कंडीशन ऑफ रिफ्यूजेस बिकॉज, क्यों थी उनकी ऐसी कंडीशन, कारण क्या था, कारण क्या रहा कि उनकी कंडीशन ऐसी हो गई, क्योंकि देवर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे, एंड होमलेस और बिना घर के थे, तो उनकी कंडीशन वैसे ही खराब हो जाएगी। देखिए आगे इसी में, अब वो क्या कर रहे थे, अपनी जीविका के लिए आंसर देंगे दे वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस फॉर अर्निंग मनी। सो दैट, ताकि he might lead a good life। देखिए, दे वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस, वे टोकरियां और पंखों को बेच रहे थे, फॉर अर्निंग, कमाने के लिए, मनी, धन कमाने के लिए, सो दैट, ताकि ही माइट लीड ए गुड लाइफ, वह एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकें। तो ये थे बेटा हमारे फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों तक 8 क्वेश्चंस, जो मैंने आपको बड़ा कायदे से प्रत्येक हिंदी वर्ड के साथ सिखाया नहीं, आपको बनाना बताया। आप इसी टाइप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अच्छे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।